जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रखर युवा में। आज हम लूसेंट बुक रीडिंग करेंगे। इसके अंतर हम इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें सुनकर याद होती हैं तो हम सुनकर याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अक्षर से। इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यानी कि भारत के इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत के विषय में हम कैसे जानते हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसे जानने के लिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ये ऐसे 4 स्रोत हैं जिनको जानने से, पढ़ने से हम प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों को सम्मिलित करके एक नाम दे दिया गया, वो नाम है संहिता। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के विषय में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तियों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब मंत्र होते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, यानी कि जो इस मंत्रों को पढ़ते हैं उन्हें हम होत्र के नाम से जानते हैं या उन्हें होत्र कहा जाता है। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ऋग्वेद से आर्य कैसे रहते थे, कैसे उनकी राजनीतिक थी, किस तरह के उन लोगों का व्यापार था, इन सब चीज़ों के विषय में उनकी क्या स्थितियां थी, इसके विषय में इस वेद से मिलता है, ऋग्वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन बनते हैं कि किस मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता ने सावित्री जी को दिया था? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यह भी पूछ जाता है कि किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। पूछ देता है कि ऋग्वेद के किस ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो हस्तलिखित, जो हाथों से लिखी गई हैं, ये 8वें मंडल में लिखी गई हैं। चतुष्वर्ण्यम समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है। यानी कि चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। 10वें मंडल में इसका वर्णन है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसकी कुछ और चीज़ों को देखेंगे। अब इसमें वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी कि जो वामन अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, उसके विषय में ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में कि इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन है ऋग्वेद में, तो 250, और अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है, ये पुराना है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वणीय कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। इससे क्वेश्चन यही दो बनेंगे कि सस्वर पाठ किस वेद में किया जाता है, तो यजुर्वेद में। और एक बन जाएगा कि इसमें कैसी मंत्रों का उल्लेख है, तो ये यज्ञों के समय जो नियम और विधि विधान है उसके लिए बताए गए मंत्र हैं, और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद। इसके पाठ्यकर्ता को यानी जो इसको पढ़ता है उसको अथर्वणीय कहते हैं। अब हम बात करेंगे सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। यानी जब यज्ञ किए जाते थे उस समय जो गान किया जाता था, जो उच्चारण किया जाता था मंत्रों का, उसका संकलन साम वेद में है। और साम का अर्थ गान से ही होता है। इसके पाठ्यकर्ता को रुद्रात्रि कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है, तो वो सामवेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ यज्ञों का नियम और विधि विधान तथा उस अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख इन दोनों वेदों में मिलता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वेद, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। यानी कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनसे भी ज़्यादा प्राचीन इसमें मिलते हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी कि ये सिर्फ राजशाही चीज़ों का ही वर्णन इसमें नहीं मिलता है। इसमें जो निम्न स्तर पे जो व्यक्ति थे, जो मानव थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनका विचार कैसा था, इसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। यानी कि गाँव जवार में रहने वाले लोगों का भी इसमें मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि करता है। यानी कि इसके विषय में वो ज़्यादा अच्छे से बताता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज किया गया है। इसमें ज्ञात होता है किस किस चीज़ का, तो उस समय के गृह निर्माण कैसे थे, कैसे घर बनाए जाते थे, उस समय का व्यापार मार्ग का कौन कौन सा था, रोग निवारण के लिए उसमें बताया गया है। समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों का भी उसमें भरमार मिलता है। राजभक्ति के विषय में बताया गया है। राजा का चुनाव कैसे होता था उसके विषय में बताया गया है। बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का भी उसमें उल्लेख मिलता है। शाप, वशीकरण मंत्र जैसे प्राश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि चीज़ों का उसमें विस्तार विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, क्योंकि ये चीज़ें गांव स्तर के विषय में भी बताती हैं।
अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है इसमें अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद में वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। और 6 वेदांग क्या हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी जो पुराण लिखे गए हैं उसमें भारत के इतिहास के विषय में बहुत अच्छे से और क्रमबद्ध तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अब देखिए 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग हैं जिनको वेदों को समझने के लिए बनाया गया था। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसमें पूछ देता है कि कौन से वेदांग नहीं है तो उसमें कुछ वेद के बारे में बता देगा, एक वेद दे देगा और 3 ऑप्शन वेदांग के दे देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और 18 पुराण है, ये आप लोग को याद रखने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब आगे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। क्वेश्चन बनते हैं कि किस संहिता में स्त्रियों को तीसरा दोष माना गया है? तो मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों को तीसरा दोष माना गया है, जुआ और शराब की भांति। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि पुरुष का अर्धांगिनी किस वेदांग पुराण में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। यानी कि इसके जो प्रारंभ कहाँ से हुआ है उसके विषय में कल्पसूत्र में वर्णित है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन काल के विषय में उल्लेख है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये जो अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी पर्याप्त रूप से मिलती है। संस्कृत संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक है। ये पूछता रहता है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यानी कश्मीर के इतिहास के विषय में सबसे ज़्यादा
राजतरंगणी में मिलेंगी और ये रचना कल्हड़ के द्वारा की गई है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पारणी हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके रचयिता कात्यायन है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद हो और जो भी इसमें कमियां हो वो कमेंट में बताएं, उसको दूर की जाएंगी। और लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।